पागल हो गए। भाई घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ आगे। फोटो को ले आदिल भाई इधर देखो, भाई इधर साथ में, आदिल भाई इधर, भाई यहाँ पे देखना, भाई यहाँ पे दिखा, भाई यहाँ पे सामने सामने। देखिए पीछे। मैं ऊपर, आप नीचे रहोगे तो बेटर आएगा। हाँ ये गलत है। अच्छा पीछे पीछे पीछे। आदिल भाई थोड़ा पीछे जाइए। आदिल भाई ऊपर। आप यही ना सर। आई तेरे लाइव बटन आदिल भाई सैंडल, भाई इधर देखो, अभी ये इधर। ये साइड ये साइड। आदिल भाई यहाँ पे देखो, राइट साइड। भाई सेंटर, लेफ्ट में। भाई यहाँ पे देखो, भाई चलो ऊपर अभी चालू करते हैं। हाँ। आदिल भाई सोलो। सोलो। हाँ लेफ्ट से देखिए। अभी इधर, अभी भाई भाई इधर देखो ना, थोड़ा राइट में भाई सेट। भाई इधर सामने कैमरा में, इधर इधर। अभी लेफ्ट में, ये सैंडल। चलिए चलिए चलिए। रोल रोल। सिंगल फ्रेम बना उसका। सेंटर लो। क्या वो हुआ हाथ था मत जिस डालना। वजह से हाँ, ओके। राखी ने इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते यश, थे, पीछे आ जाना बट भाई। अभी आप अपने लिए कैसे अपने आप को कैसे defend जोर से बोलिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली। जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विद लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो एफआईआर लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे। चीटिंग क्रिमिनल चैप्टर एंड सेक्शन 370 थोड़ा लाउडली बोलेंगे। तो थोड़ा जोर से बोलिए। व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली एडेड बाय द पुलिस आफ्टर द एफआईआर। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट को। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशंस ऑर्डर ऑफ सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है 2 वीक में यहाँ से बेल ग्रांट कर दी लगा तो चक्कर में करिए। और उसके बाद फिर मैं जाओ ना, बोल रहा हूँ। लॉज हुई कनेक्शन लेकर गई थी। उस मैटर में भी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है। नाउ ही इज लिस्टिंग फॉर द। अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे 2 दिन देना। आप डू यू रिमेंबर? मैंने कहा था लास्ट 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वाज फ्रेम्ड इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से, तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्जेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। तो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज, आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर दूँगा। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं।
उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे, वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेंबर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों, लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई, ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में, आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं, एज अ प्रूफ सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बट कौन सा खराब हो खराब इधर फ्रेम नहीं लॉक नहीं होता। ये दिखाइए इन सब की कॉपी है क्या प्रेस के लिए आपके पास? एवरीथिंग है ना, तो प्रेस अब बाद में दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ से वैसे भी दिखा दीजिए रैंडम दिखा रहा हूँ। हाँ ऐसा दिखा दीजिए। एक मिनट आदिल भाई, आदिल भाई इधर दिखाओ। आदिल सेंटर। I will share this. किसी को भी नहीं मिल रहा है, I will also share this. जी ये प्रॉपर नोटरी। ये किसके साथ तेरा अजय 84। राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट। तारीख इज 11/11/2019। Of course no. The world also was not aware of this, no. बाहर आने के बाद नहीं, बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है। उन्होंने एक रियल टू रियल कुछ इंटरव्यू आप यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। है आगे आने के बैठ गया।
तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया। एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है। दूसरा, जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके मिला लिया मेरा। ऑफ कोर्स है मैरिज एप्लीकेशन। ये उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उसका डिवोर्स हो चुका था। नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था। और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ विल टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है। एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड देयर बाय टू प्ले अ फ्रॉड, सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे। कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए। बट रितेश ने कभी ओपनली इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है, किसी की पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ। या रितेश इस जेल जाने में सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये फेर है राखी के। एक मिनट आदिल भाई, एक मिनट आदिल भाई सामने मोबाइल को होल्ड करो। अरे रुको ना, 33 सेकंड। आदिल सेंटर में दिखा, वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना। जिस पर मोबाइल को आया मैं उन सोर्स से, वो तो अभी मैं नहीं बता सकता। देखो शादी वो दे देंगे बाद में। शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है। उन्होंने ऐसे इंटरव्यूज अच्छा अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट इट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने में। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जितने भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं उसको मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले? करेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाय ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस चाहिए। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँ। आप प्लीज उसको झूठ भी कंसिडर करिए अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा अभी। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिकेट यू। तो उसने ये स्टेप लिया। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना, आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा। आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था,
क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड, 31 लाख रुपीज मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इन एडिशन टू नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को पेमेंट जो भी है वो जाती रही। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में वो शी वाज गुड, ठीक है, यू आर हेल्पिंग सम, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्शन कि तुम अपना पैसा सिर्फ क्यों दो। अब नीचे बैठ तो जाओ। आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल ये है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप नवंबर आप FIR लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ फरवरी 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है। तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? और तीसरा, आप एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि 6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में आपके सामान छुपा FIR लॉन्च करा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यू कैन से रिमांड और बेल एप्लीकेशन जो भी था। उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे 2nd वीक में, 1st वीक में राखी सावंत का FIR होता है, 2nd वीक में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में FIR लॉन्च कर देती है। तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे FIR, क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी, जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ समझ रही हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी, आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को खत्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज ईरानी लड़की के साथ आपके रिलेशनशिप। एक सेकेंड, तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है, अब दोबारा लेकिन आप रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए। 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिए और वो मान गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैक किया, ये भी वीडियोस
इंस्टाग्राम में है कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। दो लोगों के बीच एक मिनट मैं बोल देता हूँ नहीं, 2 लोगों के बीच की बात हुई थी। राखी मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हें सजा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं, अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे 25 लाख रुपीस। मैंने कहा सर ब्रदर वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ, ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूंगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो, फाइंडे ऐसा आ गया जो होता देखा जाएगा, 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा, मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में, पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है, नेगेटिव रिपोर्ट्स, am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट, रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना बहुत लड़के लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे केसेस बहुत लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लॉ पर भी एक लॉ सिस्टम पर भी क्वेश्चन I'll come there. I will stick to the point. Guys, last 3 questions. One minute. तो क्या हुआ था लास्ट एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का करते हैं दोनों पे पूरा मच्छी मार्केट बना दिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे, तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर हैं वो बोले, राखी के तो बहुत भाई हैं, वो तो छोड़ 1000 की तनख्वाह भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है, नहीं बता सकता, सॉरी लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल, और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलवा नहीं। तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी, इम्पोर्टेंट है सुनना प्लीज, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़की है दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फोन करो। मैंने कहा सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़ के ये बोलने के लिए तैयार है कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या व्हाट एवर इट इज।
तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वहाँ से फिर सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे, हम ट्राई करेंगे कि रद्द हो जाए। तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, जेल के सुपरिटेंडेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट किया। जेल में एक्चुअली फ़ोन कॉल सिस्टम होता है, एक्चुअली होता है, मैसूर में है ये facility। मैसूर में है, हर दूसरे दिन हम कर सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले वो फ़ोन करके उन आगे वाले को पूछते हैं क्या आप बात करना चाहते हो, वो परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम आदिल से बात करना चाहेंगे, तो वो कनेक्ट करते हैं, मैं बात करता हूँ। राखी जी मेरे से 10 मिनट बात करती है और ईरानी गर्लफ्रेंड जो लड़की को भी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड करके तो एफआईआर दिया था ना, इसलिए एफआईआर में तो वही लिखा था। एक्चुअली आप लोगों ने इतना रिपीट कर दिया ना। तो प्रॉपरली उन्होंने बात कर रहे थे फ़ोन में, तो प्रॉपरली दे वर टॉकिंग टू मी कि क्या हुआ, छोड़ो, हम चाहते हैं ये रमज़ान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके पेरेंट्स के साथ गुजारो, हम बिल्कुल चाहते हैं आप बाहर आ जाओ। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा ठीक है 12 तारीख को मेरी डेट है, आप आओगे? बोले कि हाँ 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 हम लोग आने वाले हैं। मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने वकील को कॉल करके बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 12 तारीख एंड ऑफ द डे आ गई, 7 दिन बाद थी 12 तारीख। आई वॉज सो एक्साइटेड, जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी मेरी चीज़ें थे आई कलेक्टेड इन अ बैग, मैंने तैयार रखा बिकॉज मेरी रिहाई का टाइम है। 12 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल एफआईआर किया है सेइंग कि आदिल फ़ोन इस नंबर से फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और एफआईआर मेरे पे लॉन्च होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन उन्होंने ये फ़ोन किया है, ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज़ आप हाई कोर्ट जाओ। विदाउट एनी एविडेंस? एविडेंस तो था ना, लीगल सुपरिटेंडेंट का नंबर, गवर्नमेंट नंबर। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुपरिटेंडेंट या जो भी तभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है, राइट? कॉल पर ऑफ कोर्स, आप हाँ। ऐसे तो हाइड करके बात नहीं कर सकते। हाँ। तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहाँ पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, क्या उन्होंने भी कोई आपके लिए गवाही नहीं दी? कि गवाही इनफैक्ट क्वेश्चन भी वही है ना, नहीं गवाही तो देंगे सर, सॉरी। जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। सिंपल एज दैट, यस। जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जैसे हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग, वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट एफआईआर हो ना हो लेकिन एनसी तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, एनसी हम अग्री कर सकते हैं बट एफआईआर सो व्हाटएवर, लेकिन कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कोर्ट बहुत डीप में नहीं जाता, आर्गुमेंट बेल एप्लीकेशन के आर्गुमेंट के टाइम पे वो प्राइमा फेसी ये थोड़ा सा डैमेज करते हैं। उनका पर्पस उसने अपने ओहदे का समझना से दी गई है। देखिए क्या होता है ना, लास्ट क्वेश्चन मैटर ऐसे हैं कि जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो एफआईआर ले लेगा, वो तो एफआईआर होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा। वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स? तो एनसी करने के बाद एफआईआर क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रीटेंडेंट का नंबर दिया था और कहा था एफआईआर। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले एफआईआर इंक्वायरी। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे, वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है 2 दिन पहले फाइल की है कि उसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं, बी रिपोर्ट, हाँ बी समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है। आराम से एक जन बोलो, एक जन बोलो।
बहुत सवाल किए हैं, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके काफी सारे वॉइस मैसेजेस इंस्टाग्राम तो आपकी आवाज इसके पास भी है या वो भी है? सबसे पहले तनु चंदेल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी एक दो बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज ना उठा पाए? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और थी, जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी करती थी आप लोग सामने, जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देखती थी, तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको, या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है, आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे आपको या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को लेके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था। तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने। वो कह रही थी कि आप सूटकेस से सामान निकाल कर तनु क्या रहने चले गए, वो क्या था? And also there were chats in which you were telling Tanu that आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे। चैट्स, क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, तनु चंदेल, आदिल खान दुरानी, माई जान, आदिल वन। ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप गए थे? अच्छा ये पूछो ना, आप मानते हो राखी अच्छी है? पीछे खड़ा दो। यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल। पूछो, आप मानते हो राखी अच्छी है, डिटेल है? सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात करूं। मोबाइल जैसे मुझे पता चला था यूके में, अरे ये साइलेंस यार, साइलेंस, कंटिन्यू प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था, जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। भाई वैसे दिखाओ ना सेंटर में, प्ले करो ऑफ कोर्स मेरे भाई प्ले करो, वापस से प्ले करो। नहीं, मैं पूरे वीडियोस दूंगा। हाँ भाई, साधना में आपको ग्रुप में डालो। हाँ, ग्रुप में। साधना राखी के ग्रुप में ऐड कर। दिस वाज ऑन February 1st। राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज मैंने बताया था क्यों, क्या रीजन से। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, मैं लगता है मैं मैसूर आ जाऊंगा। मैं फैमिली वाले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊंगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द। और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं, फाइनेंशियल्स जो भी है, हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम खत्म करते हैं। और
मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूँ या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूँ, जो मैं नहीं रह सकता, लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड एक 2-3 मिनट तो थे मेरे पास, आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स, वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम में मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, डू यू रिमेंबर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है। मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो, बोलती है वाई नॉट फिटनेस में नीचे हो, आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो, अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ है, अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी जिंदगी। उसके बाद जैसे मेरी माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आती, तुम हमारे एक लौटते परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इनवाइट किया, इतना बड़ा जिंदगी का डिसीजन, तुम्हारी 27 इयर्स की जिंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली। और इस एक साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लूँ, बेग करूँ, माँ से समझूँ, जो भी करूँ, उस झगड़ा करूँ, माँ को एटलीस्ट समझाऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये हालत मेरी मैसूर की हो चुकी थी, पूरी दुनिया मेरे पीछे, नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ, मीडिया मेरे पीछे। उस दिन रात को राखी मेरे कपड़े भी फेंक देती है बाहर और बोलती है गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेट मी कंप्लीट, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई वांट टू कंप्लीट दिस। राखी की एक दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड, राजश्री मैडम, जिसको मैं घर के बाहर मेरे कपड़े सब कुछ मेरे कार में रख रहा हूँ, दुख में वो अच्छी दोस्त की तरह प्रिटेंड करती थी। मैंने उनको कॉल किया और बोला राजश्री, मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही, ये नहीं, मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा। ये राजश्री मैडम कट करती है और उनको फोन करके बोल देती है राखी 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 राखी। बताओ, राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ 1 मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के, जहाँ लास्ट टाइम मिला था, खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहती हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी, हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, एक 2-3 महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए? राखी बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं, तुम रोज़ हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते हैं। राखी, मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कंट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज़ मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइंड चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट। मैंने कहा मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 1,25,000 1,30,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहती हूँ। वो बोली, रात थी 10 साढ़े 10 बजे, उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ। अभी तुम ये बताओ, जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं? नहीं राखी, मुझे लगता है मैं बताऊंगा, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ।
कहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग। आई कॉल्ड हर, राखी क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ, सब कुछ लेके जाओ। कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुंचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक्स। मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक्स मैंने साइन किए, ठीक है, ओके ओके। मैं सब कुछ ले रहा था, राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी, मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। इतना रो तो इतना रही थी, नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव, ठीक है, मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो, हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ, मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टॉन्ग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ। सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया। जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या है मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पे एफआईआर हुआ है रात में 3:30 बजे। राखी ने मुझे रात में मेरी चीजें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो एफआईआर करना चाहती थी मेरे ऊपर। राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले ही राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद एफआईआर कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है? उन्होंने बोला हाँ कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएं लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6-6:30 बजे आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ये स्टेशन बेल ये होता है ना, स्टेशन सेक्शन 41 का नोटिस जो देते हैं 3 डेज का टाइम देते हैं अपना, जो नोटिस देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे। लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं, रुको एक मिनट दिखाने दो यार। आदिल भाई दिखा, आदिल भाई दिखाओ ना, आदिल भाई दिखा दो ना। डोंट वरी। तो क्या हुआ था, ये चीजें मैं आपको दे देता हूँ। नोटिस दिया और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते 1-1.5 घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम। हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेस बताए। किसका फोन किसको? पुलिस को किसका फोन गया तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए, जबकि जिस दिन की लिपस्टिक वाला वो कुछ आप वापस दिखाओ मुझे निशान देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा। मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब है। आप नहीं थे उसमें। मैं आपको ये ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। नहीं मैं ही कर लेता हूँ आपसे ठीक है, मेरा ही सवाल। आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत मारना? तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ। राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ ये थी, वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर 1